तो हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार में अलग अलग रॉक सिस्टम देखे और हमने जाना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर है, विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको बिहार में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिर टर्सरी युग की जो चट्टानें हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, और एट लास्ट हमने देखा कि क्वाटरनरी रॉक्स जो हैं वो आपको कहाँ दिखते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हमें रॉक्स मिलते हैं वो बनते कैसे हैं। तो कोई भी रॉक्स का जो निर्माण होता है वो मिनरल्स से होता है। तो मिनरल्स जो है ये रॉक्स का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? रॉक्स का निर्माण करते हैं। तो मिनरल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटलिक और नॉन मेटलिक। तो एक हो गया मेटलिक मिनरल्स और दूसरा हो गया नॉन मेटलिक मिनरल्स। आपको मेटलिक मिनरल्स में दो तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज फेरस मिनरल्स, यानी ऐसे मिनरल्स जो कि आयरन कंटेनिंग हो, उनको क्या कहा जाता है? फेरस मिनरल्स। और एक होता है नॉन फेरस मिनरल्स, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे कौन कौन से हैं? ये नॉन फेरस मिनरल्स हैं। ये मैट्रिक मिनरल्स हो गए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि मिनरल्स दो तरह के, कौन कौन से? मेटलिक और नॉन मेटलिक। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम लोग मेटलिक की बात कर रहे हैं। मेटलिक मिनरल कितने तरह का? फेरस और नॉन फेरस। फेरस में कौन सा? आयरन। फेरस में कौन सा है? आयरन। आयरन और मैंगनीज, मेनली दो है, आयरन और मैंगनीज। वापस से देखते हैं, मिनरल्स दो तरह का, मेटलिक, नॉन मेटलिक। मेटलिक में कौन कौन? फेरस और नॉन फेरस। हमने फेरस देखा और फेरस में हमने जाना कि दो मेन मिनरल्स हैं, आयरन और मैंगनीज। अब आयरन जो है ये आपको आयरन के फॉर्म में कहीं नहीं मिलता। तो ये किस फॉर्म में मिलता है? ये अपने ओर के फॉर्म में मिलता है। मतलब कि आयरन के साथ कुछ इंप्यूरिटीज आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं को हम लोग कहते हैं ओर। उसी को क्या कहा जाता है? ओर। ओर से ही आप क्या निकाल सकते हो? आयरन को निकाल सकते हो, यानी कि मिनरल को निकाल सकते हो। अब आयरन के दो मेन ओर्स आपको बिहार में देखने को मिलते हैं। आयरन के दो मेन ओर्स आपको देखने को मिलते हैं। कहां पर? बिहार में। पहला जो है वो है हेमेटाइट और दूसरा जो है वो है मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट जो आपको कहां देखने को मिलता है? ये वाला डिस्ट्रिक्ट याद करो आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको हेमेटाइट देखने को मिलता है। वहीं पर आपको जो मैग्नेटाइट है ये आपको दो डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलता है। एक है जमुई जिला और दूसरा जिला जो है वो है हमारा गया जिला। तो गया और जमुई, इन दोनों जगहों पर आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलता है, जबकि भागलपुर में आपको क्या देखने को मिलता है? हेमेटाइट देखने को मिलता है। हमने मेटलिक मिनरल में फेरस जो लेग था उसका आयरन देखा हमने। तो आयरन से रिलेटेड हमने मैग्नेटाइट और हेमेटाइट को देखा। मैग्नेटाइट हमारे को दो डिस्ट्रिक्ट में बिहार के मिले, पहला गया और दूसरा जमुई। वहीं पर हेमेटाइट हमें मिला भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल्स में। नॉन फेरस मिनरल्स में तो मेटलिक मिनरल्स में जो दूसरा लेग है वो है नॉन फेरस मिनरल्स का। इसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉपर, बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट, गोल्ड एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पर 5 याद रखने हैं, जिसमें से कि कॉपर वगैरह आपको बिहार में देखने को नहीं मिलता। तो आपको इसमें से 4 याद रखने हैं: बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट और गोल्ड। बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट और गोल्ड। बॉक्साइट, फ्लेडस्पार, पाइराइट और गोल्ड। तो अगर बात करें बॉक्साइट की, अगर हम लोग बात करें किसकी? बॉक्साइट की। बॉक्साइट आपको कहां कहां देखने को मिलता है? तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बॉक्साइट मिनरल देखने को मिलता है। कहां कहां है? तो पहला आपको कैमूर में, दूसरा रोहतास में और तीसरा मुंगेर में। तो कैमूर, रोहतास और मुंगेर ये 3 जिला ऐसे हैं जिनमें आपको बॉक्साइट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो BX लिख रखा है मैंने, ये है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट आपको कितने जिलों में देखने को मिलता है? एक तो कैमूर, दूसरा रोहतास और तीसरा मुंगेर। इससे पहले हमने देखा आयरन के दो कौन कौन से? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आपने को कहाँ मिलता है? मैग्नेटाइट आपको मिलता है जमुई और गया में। और हमने देखा हेमेटाइट हमें कहाँ मिल रहा है? तो भागलपुर में। इसके बाद नॉन फेरस में आए। नॉन फेरस में हमने देखा पहला है बॉक्साइट। आपको 4 याद रखने हैं, कौन कौन से? बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट, गोल्ड। बॉक्साइट, फ्लेडस्पा, पाइराइट और गोल्ड। हम पहला देख रहे हैं, कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बिहार के 3 जिलों में आपको बॉक्साइट देखने को मिल रहा है। बॉक्साइट आपको कितने जिलों में मिल रहा है? 3 जिला। कौन कौन से? तो रोहतास,
कैमूर, रोहतास और मुंगेर जिला। कैमूर, रोहतास और मुंगेर जिला में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बॉक्साइट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्लेडस्पा। तो फ्लेडस्पा जो है वो आपको याद रखना है कि बिहार के 2 जिलों में आपको फ्लेडस्पा देखने को मिलता है। पहला कौन सा है? तो गया, और दूसरा है जमुई। तो गया और जमुई ये 2 ऐसे जिले हैं जिसमें आपको फ्लेडस्पा देखने को मिलता है। तो हमने 3 यहां पर क्लियर किया। पहला है आयरन, दूसरा हमने देखा बॉक्साइट और तीसरा हमने देखा फ्लेडस्पा। आप एक दफा रिवाइज कर सकते हो। क्या है आयरन? आयरन आपको 2 रूप में कौन कौन सा? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट 2 जिलों, 2 की है गया और जमुई, और हेमेटाइट आपको किस रूप में देखने, कहां पे मिलता है देखने को? भागलपुर में। जहां पर आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलता है वहीं पर आपको फ्लेडस्पार देखने को मिलता है। फ्लेडस्पार भी आपको कहां देखने को मिल रहा है? गया और जमुई में। सो इजी है ये। फ्लेडस्पा 2 जिलों और मैग्नेटाइट भी आपको 2 जिलों में देखने को मिलता है। बॉक्साइट 3 जिलों में आपको देखने को मिला, रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिला में देखने को मिला। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पायराइट को। तो पायराइट बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि पायराइट सिर्फ और सिर्फ एक जिला में हमारे को याद रखना है और वो है रोहतास जिला। तो रोहतास जिला एक अकेला जिला है जिसमें हमारे को पायराइट याद रखना है। उसके बाद आखिरी में आपको मिलता है गोल्ड। तो गोल्ड जो है ये बिहार के 2 जिलों में मिलता है। एक है आपका वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण, और दूसरा है जमुई। तो अभी ये करंट में भी आया हुआ था कि भारत का सबसे ज्यादा गोल्ड आपको कहां देखने को मिला है? बिहार में। और बिहार में भी कहां देखने को मिला है? तो गोल्ड जो है ये जमुई देखने को मिला है, जमुई में देखने को मिला है। तो हमने नॉन फेरस वाला जो लेग है इसको भी कंप्लीट किया। पहला हमने फेरस में आयरन देखा, आयरन में हमने 2 रूप देखे, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आपको जमुई और गया में, और वहीं पर हेमेटाइट हमारे को देखने को मिला भागलपुर में। उसके बाद हम आगे आ गए बॉक्साइट में। बॉक्साइट हमको हमारे को 3 जिला में देखने को मिला। कौन कौन सा? रोहतास, कैमूर और मुंगेर में। फिर हम आए फ्लेडस्पा में। फ्लेडस्पार और मैग्नेटाइट हमने बोला था एक ही जिला में देखने को मिलता है, वो है गया और जमुई में। तो गया और जमुई में फ्लेडस्पा भी देखने को मिला। पायराइट जो है वो सिंगल, एक अकेला जिला बिहार का जिसमें आपको पायराइट मिलता है वो है रोहतास। तो पायराइट जो है वो अकेला जिला जो है रोहतास। और उसके बाद हमने देखा गोल्ड जो आपको कहां मिलता है? 2 जिलों में, जमुई और पश्चिम चंपारण। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉन मेटलिक मिनरल्स में आते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स में हमारे को 2 तरह के मिनरल्स पढ़ने हैं। एक है फ्यूल वाले मिनरल्स और दूसरा अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स, यानी कि बाकी सारे जो भी नॉन मेटलिक मिनरल्स है हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसको। तो इसमें सबसे पहले फ्यूल में बिहार में आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखने को मिलता है जो कि है कोल, यानी कि कोयला, जो आपको भागलपुर में दिखता है। तो भागलपुर में आपको कोल दिखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जो बाकी बचे हुए मिनरल्स हैं उसको देखते हैं, जिसमें पहला है माइका। तो माइका जो है ये आपको बिहार के 3 जिलों में देखने को मिलता है जो कि आस पास में लगते हैं, जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। पहला है गया, फिर आपको नवादा और जमुई। तो गया, नवादा और जमुई ये तीनों जिले आपस में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं और इन तीनों जिलों में आपको माइका देखने को मिल रहा है, यानी कि अभ्रक देखने को मिलता है। तो माइका आपको बिहार के 3 जिले जो कि गया, नवादा और जमुई में देखने को मिला। इसके बाद है लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, इसको जानने से पहले आप यहां पर समझो थोड़ा सा। अब ये क्या है कि जब भी किसी भी वॉल्केनो से वॉल्केनिक इरप्शन होता है आपको ज्यादातर मिनरल्स देखने को मिलेंगे कहाँ? ज्यादातर जो रॉक्स हैं जिनमें आपको मिनरल्स मिलते हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये ऐसे एरियाज में देखने को मिलेंगे जहां पर जियोलॉजिकल इवेंट होता है। जियोलॉजिकल इवेंट होता है यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स देखने को मिलता है। इस तरह के इवेंट्स जब भी होता है तभी आपको ज्यादातर मिनरल्स वहां देखने को मिलते हैं। तो मेनली अगर इंडिया को आप देखोगे तो 2 एरियाज, इस वाले एरियाज में आपको बहुत कम मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ये जो प्लेट्यू वाला एरिया है और ये जो धारवाड़ क्रम का जो एरिया है, इन दोनों में आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसमें से मैग्मा निकल के आता है, मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा निकलने के बाद क्या होता है? तो ये कूल डाउन होता है और कूल डाउन होने के बाद ये बेसाल्ट कहलाता है। तो मैग्मा और बेसाल्ट आप जानते हो। इग्नियस रॉक्स, 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जिसमें से इग्नियस रॉक्स जो है उसमें आपको कोई भी फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलता। जब इग्नियस रॉक्स जो है इनका अपर्दन यानी कि इरोजन होता है तो धीरे धीरे जो सेडिमेंट्स हैं वो जाकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं और सेडिमेंट से आपको मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर को झेलते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स तो
अगर मैग्मा का यहाँ से निक्षेपण होता है, यानी कि यहाँ से अगर मैग्मा निकल रहा है, तो मैग्मा निकलने के बाद इसका सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा, और जब भी सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इसमें जो इरोजन होगा वो किसका होगा, तो फाइन क्ले का होगा। तो फाइन क्ले का सेडिमेंटेशन यहाँ से शुरू होता है, और ये क्ले आगे जाकर के यहाँ इकट्ठा हो गया। तो ये जो क्ले है ये सबसे पहले इरोजन होता है और इकट्ठा होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक में सबसे पहले हमने देखा क्ले को। अब क्ले बिहार में हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, एक है चाइना क्ले और दूसरा है फायर क्ले। तो चाइना क्ले और फायर क्ले, अब आप देखो चाइना क्ले बिहार के 2 जिलों में देखने को आपको मिलता है, और वहीं पर फायर क्ले भी आपको 2 जिलों में देखने को मिलता है। चाइना क्ले आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, तो बांका और मुंगेर। बांका और मुंगेर में आपको चाइना क्ले देखने को मिलेगा। वहीं पर भागलपुर और पूर्णिया, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर आपको फायर क्ले देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि क्ले का निर्माण होता कैसे। क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक है, और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इरोजन की वजह से हुआ। जब ये इरोड हुआ, जो मैग्मा था वो यहाँ पे कूल डाउन होने के बाद इकट्ठा हुआ। उसके बाद जब इनका इरोजन होने लगता है, आइदर वाटर और एयर, जब एरोजन होगा तो जो फाइन मटेरियल है वो सबसे पहले इरोड होगा और इकट्ठा होगा किस रूप में, क्ले के रूप में। अब क्ले से रिलेटेड हमने देखा कि क्ले बिहार में 2 तरह के देखने को मिलते हैं, जो कि पहला है फायर क्ले और दूसरा है चाइना क्ले। तो फायर क्ले आपको 2 जिलों में देखने को मिला, पूर्णिया और भागलपुर में। वहीं पर जो चाइना क्ले है वो आपको 2 जिलों में देखने को मिला, बांका और मुंगेर में। तो बांका और मुंगेर में चाइना क्ले, वहीं पर हमने फायर क्ले देखा कहां कहां, तो पूर्णिया और भागलपुर में। एक दफा वापस से रिवाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिनरल्स में रिवीजन बार बार नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे। तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो आयरन के 2 रूप हमने देखे थे, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट आपको 2 जिलों में मिलना था, पहला जमुई और दूसरा गया में। वहीं पर हेमेटाइट आपको भागलपुर में देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग बॉक्साइट पे आए। बॉक्साइट हमने 3 जिलों में देखा, पहला कैमूर, दूसरा रोहतास, और उसके बाद एक मुंगेर में आपको देखने को मिला बॉक्साइट। तो रोहतास, कैमूर और मुंगेर, इन 3 जिलों में आपको बॉक्साइट देखने को मिला। फिर हम लोग फ्लेडस्पार पे आए। फ्लेडस्पार में मैंने आपको बताया था कि फ्लेडस्पार जहां जहां मैग्नेटाइट है वहां वहां आपको फ्लेडस्पार देखने को मिल रहा है, यानी कि गया और जमुई जिला में आपको फ्लेडस्पार देखने को मिल रहा है। फिर हमने पायराइट पढ़ा, और पायराइट मैंने आपको बताया था कि बिहार में एक अकेला जिला जहां पर आपको पायराइट दिखता है वो है रोहतास जिला। फिर हम गोल्ड पे आए, और गोल्ड में मैंने आपको बताया कि गोल्ड 2 जगह बिहार में देखने को मिलता है, पहला है जमुई जिला और दूसरा वेस्ट चंपारण जिला। फिर हमने फ्यूल मिनरल में देखा कोल, यानी कि कोयला, जो आपको भागलपुर में मिलता है। फिर हम आए माइका में। माइका हमने देखा कि 3 नेबरिंग जिले हैं जहां पर आपको माइका दिख रहा है, पहला नवादा, दूसरा गया और तीसरा जमुई। तो गया, नवादा और जमुई, इन 3 जगहों पर आपको क्या दिखता है, माइका दिखता है। उसके बाद हम लोग क्ले में आए, और क्ले में हमने जाना कि क्ले बिहार में 2 तरह के, एक फायर क्ले, दूसरा चाइना क्ले। फायर क्ले आपको 2 जिलों में, पूर्णिया और भागलपुर, जबकि चाइना क्ले आपको 2 जिलों में, बांका और मुंगेर में देखने को मिला। अब आप ये समझो कि जैसे ही क्ले यहां से निकल आएगा, यानी कि जो सुपर फाइन मटेरियल है वो निकल आएगा, तो उसके बाद जो सैंड बचता है वो सैंड का निक्षेपण शुरू होता है, इरोजन शुरू होता है, और ये सैंड जो है इस क्ले के ऊपर आकर के इकट्ठा होता है। इसी को हमने कहा सैंडस्टोन। इसी को हमने क्या कहा, सैंडस्टोन। तो क्ले के ऊपर फिर सेडिमेंटेशन होता है, और क्या जमा हो जाता है, तो सैंडस्टोन जमा हो जाता है। अब आप ये समझो कि जब ऑल्टरनेट सैंड और क्ले इकट्ठा होते हैं, यानी कि क्ले के ऊपर फिर सैंड आया, फिर क्ले आया, फिर सैंड आया, इस तरह से निर्माण होता है एक दूसरे सेडिमेंट्री रॉक का, जिसको हम लोग कहते हैं सेल। यहाँ इन सब, यानी कि बिहार में आपको ये सेल वगैरह पढ़ना नहीं है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन से याद रखना है। तो सैंडस्टोन के बाद हमने क्या देखा, ऑल्टरनेट सैंड और क्ले जब इकट्ठा हो रहा है, यानी कि सैंड के ऊपर क्ले, क्ले के ऊपर फिर सैंड, फिर क्ले, फिर सैंड, इस तरह से इकट्ठा हुआ तो एक रॉक का निर्माण हुआ, जिसको हमने कहा सेल। उसके बाद फिर जब ये सारी चीजें इकट्ठा होकर के आ जाएंगी, तो जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, जो बुशेस हैं, ये सारा इकट्ठा होकर के ये इनका इरोजन होगा, और ये जब बह करके या पानी वगैरह के साथ आएंगे तो ये इकट्ठा होंगे, और इनके ऊपर फिर सेडिमेंटेशन आने लग जाएगा, और इससे निर्माण होगा कोल और पेट्रोलियम का। कोल ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बिहार में आपको कोल भागलपुर में देखने को मिलता है। जब ये इकट्ठा हो जाएंगे तो इसके बाद जो एनिमल का रिमेन्स है, जो डेड एनिमल्स वगैरह हैं, इनका रिमेन्स आएगा, और ये आकर के इकट्ठा होगा, और इनके ऊपर वापस से सेडिमेंटेशन आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे निर्माण होगा लाइमस्टोन का। जिससे क्या निर्माण होगा, लाइमस्टोन का।
लाइमस्टोन का इकट्ठा होने के बाद फिर और जब सेडिमेंटेशन इस पे आकर इकट्ठा होंगे तो पीट होगा, जो कि एक लो क्वालिटी का कोल होगा। तो हमने ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स देखे। अब यही सेडिमेंट्री रॉक्स जब और ज्यादा हीट और प्रेशर को झेलते हैं तो ये मेटामॉर्फाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि ये अपना रूप जो है वो बदलते हैं और क्ले जो है वो बन जाता है स्लेट। क्ले किस में बदल जाता है? स्लेट में। वहीं पर सैंडस्टोन जो है वो बन जाता है क्वार्ट्जाइट में। अब क्वार्ट्जाइट, अब देखो आप यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं, एक है क्वार्ट्ज और दूसरा है क्वार्ट्जाइट। तो आपको ये याद रखना है क्वार्ट्जाइट जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि क्वार्ट्ज जो है वो इग्नियस रॉक का हिस्सा है। तो क्वार्ट्ज जो है वो इग्नियस रॉक का हिस्सा बनता है, जबकि क्वार्ट्जाइट जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वार्ट्जाइट आपको दो जगह देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ कहाँ? तो मुंगेर और जमुई में। तो मुंगेर ये जो है QTZTE यानी कि क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट आपको कहाँ देखने को मिलता है? दो जिलों में, एक है जमुई और दूसरा है मुंगेर। ये दो जिलों में आपको क्वार्ट्जाइट देखने को मिलता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्वार्ट्जाइट किससे बना? तो सैंडस्टोन से बना। सैंडस्टोन कभी आया? तो क्ले के बाद जो सैंड जो है वो इकट्ठा हुआ क्ले के ऊपर, तो वो सैंडस्टोन का निर्माण करता है। सैंडस्टोन जब मेटामॉर्फाइज्ड होता है तो क्वार्ट्जाइट बनाता है, और क्वार्ट्जाइट बिहार के दो जिलों में देखने को मिलता है। पहला है जमुई और दूसरा है मुंगेर। तो जमुई और मुंगेर में आपको क्वार्ट्जाइट दिखता है। उसके बाद अगर सेल जो है इन पर ज्यादा प्रेशर और हीट का दबाव बनेगा, जब ये ज्यादा प्रेशर और हीट को झेलेगा तो ये स्लेट में बदल जाएगा। कोल जो है वो ग्रेफाइट में बदलता है, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदलता है, और पीट जो है वो ग्रेनाइट में बदलता है। और पीट जो है वो किस में बदल जाता है? ग्रेनाइट में। सो ये कुछ रॉक्स हैं। बाकी हमने जो बिहार में पाए जाने वाले मिनरल रिसोर्स है उसको हमने देखा। तकरीबन सारे मिनरल रिसोर्स हमने देख लिए। कौन कौन से हो गए? तो एक लाइमस्टोन हमारा रह गया, एक लाइमस्टोन हमारा रह गया। तो लाइमस्टोन हम लोग देख लेते हैं। लाइमस्टोन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोल पेट्रोलियम, मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे हैं वो आकर के इकट्ठा हो जाते हैं तो और फिर उन पे सेडिमेंटेशन होता है तो वो कोल और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, जबकि एनिमल डेड रिमेन्स वगैरह जब इकट्ठा हो जाता है, सेडिमेंटेशन उनके ऊपर होता है, तो वो किस में टर्न हो जाते हैं? लाइमस्टोन में। और लाइमस्टोन आपको बिहार के 3 जिलों में देखने को मिलता है। रोहतास यानी कि जो बॉक्साइट वाले जिले हैं वहीं पर आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा? कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। तो एक दफा वापस से हम लोग क्विज के जैसा कर लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास मिनरल्स हैं और वो कौन कौन से जिले में हमारे को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मैंने आपको बताया कितने जिलों में? 3 जिलों में। कौन कौन से 3 जिले हैं? पहला है कैमूर, दूसरा है रोहतास और तीसरा है मुंगेर। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको क्या मिल रहा है? लाइमस्टोन मिल रहा है। इसी के साथ एक चीज और याद रख लेना है कि जहां जहां जोन से 3 जिले में आपको लाइमस्टोन मिल रहा है, उन्हीं 3 जिलों में आपको क्या मिल रहा है? बॉक्साइट मिल रहा है। तो बॉक्साइट आपको कौन से 3 जिलों में मिलेगा? तो पहला है कैमूर और दूसरा है रोहतास और तीसरा है मुंगेर। तो हमने कैमूर, रोहतास और मुंगेर के बारे में देखा कि लाइमस्टोन और बॉक्साइट ये दोनों जो मिनरल्स हैं ये आपको कहां देखने को मिलते हैं? कैमूर, रोहतास और मुंगेर में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? माइका। माइका मैंने आपको बताया था 3 नेबरिंग जिले जहां पर माइका दिखता है। कौन कौन सा? तो गया, नवादा और जमुई। गया, नवादा और जमुई, इन 3 जिलों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइका देखने को मिल रहा है। हमने लाइमस्टोन देख लिया, हमने माइका देख लिया, साथ में हमने बॉक्साइट भी देख लिया। बात करते हैं कोल की। तो कोल हमने पढ़ा कि ये भागलपुर में है। उसके बाद हमने बॉक्साइट तो ऑलरेडी पढ़ लिया। फ्लेडस्पा। फ्लेडस्पा मैंने आपको बताया था कि जहां जहां आपको मैग्नेटाइट दिखता है, याद करो आप, मैग्नेटाइट क्या था? आयरन का रूप था। आयरन का रूप था मैग्नेटाइट, और आपको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिल रहा था। कौन कौन सा? गया और जमुई में मैग्नेटाइट देखने को मिल रहा था। वहीं पर आपको क्या मिलेगा? फ्लेडस्पा मिलेगा। तो फ्लेडस्पा आपको कौन कौन से जिलों में देखने को मिल रहा है? तो जमुई और गया में देखने को मिल रहा है, और वहीं पर आयरन का मैग्नेटाइट वाला रूप भी देखने को मिल रहा है। फिर पायराइट मैंने आपको बताया। पायराइट मैंने आपको बताया कि बिहार में एक ही ऐसा जिला है जहां पायराइट देखने को मिल रहा है, जो कि है रोहतास। फिर मैंने गोल्ड की बात की 2 जिलों में, कौन कौन सा? जमुई और वेस्ट चंपारण। फिर आयरन में तो आप जानते ही हो 2 है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आखिरी में है हेमेटाइट, जो कि आपको मिलता है भागलपुर में।